नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव का सरगर्मियां तेज है। इस दरमियान हम पहुंचे हैं दुरौंधा, सिवान जिला के दुरौंधा प्रखंड के पांडेपुर पंचायत में, जहां पांडेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये 11 वार्ड नंबर 11 के तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि चुनाव का जो सरगर्मियाँ है काफ़ी तेज़ है, लगातार सभी प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं और लुभावने वादे कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हम विकास करेंगे। इसी दरमियान हम लोगों के बीच पहुंचे हैं कि आखिरकार इनका मिजाज क्या है, क्या कहना चाहते हैं। चूँकि 5 साल जिनको समय दिए, चूँकि 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में मुखिया जी ने किस तरह का विकास किया और फिर यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार यादव। विपिन जी, ये वार्ड नंबर 11 शायद है। हाँ। 11 में किस तरह का विकास कार्य किया गया है, मुखिया जी कौन है, किस तरह का विकास हुआ है पूरे पंचायत में? अभी तो गांव में विकास है ही नहीं है पूरा, कहीं भी देख लिया जाए। रोड से लेकर नाला तक, जल नल योजना से लेकर हर एक कोई चीज़ का विकास नहीं है। किस तरह का होना चाहिए था? किस तरह का होना चाहिए था मतलब कहने का यह है कि कोई भी मुखिया हो अपना करना चाहिए ढंग से काम, ठीक है। उसके बाद नहीं होने के बावजूद भी मतलब कोई भी काम कर रहा है लोग अपना मन का, जो भी है, ठीक है। मन के मुखिया, मन का मुखिया अपने मन से करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया, बताइए क्या नाम है? सोनू कुमार यादव। सोनू जी, किस तरह का विकास हुआ है पूरे पंचायत के बात अगर किया जाए तो? देखें आपके सामने है, ना रोड बना है, ना नाला बना है, ना कुछ चीज़ का सुविधा है, ना गाड़ी, ना एम्बुलेंस, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मतलब आप लोग युवा हैं, इतने सारे युवा जुट गए। चूँकि हम इधर भ्रमण कर रहे थे तो आप लोग से मुलाकात हुई। कभी इसका शिकायत आप लोगों ने ब्लॉक स्तर पर किया कि हमारे पंचायत में या वार्ड में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है? कभी इस तरह? जहाँ आप कंप्लेन करेंगे वहीं कंप्लेन दबा दिया जाएगा। किससे कंप्लेन करेंगे आप? हाँ, मिली भगत होता है क्या? हाँ, सारे दलाल बैठे हैं यहाँ। आप लोग की आवाज को कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है। पूरा लूट घसोट चल रहा है सारा। देख रहे हैं रोड हर गांव में गली गली पिच हो गया है, इस रोड तक पिच नहीं हुआ है। ना नाला बना। ब्लॉक पे जाते हैं होंगे ना आप लोग कंप्लेन करने? किससे करेंगे? मुखिया सरपंच करेंगे। कहाँ कोई कर रहा है कोई काम यहाँ पे? मुखिया के ऊपर भी होता है ब्लॉक में एक ये आपको वीडियो होते हैं, जो कि वीडियो साहब से आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए मुखिया सरपंच है ना, वो काम कराएंगे ना मुखिया से मिलकर। तो मुखिया सरपंच पहले यहीं बैठे हैं, नहीं कराते ही नहीं काम। आप लोग भी कभी कंप्लेन वगैरह नहीं किए हैं, इसका मतलब वीडियो साहब से? नहीं, हम लोग कंप्लेन नहीं किए। सबसे पहले कंप्लेन किए थे फील्ड को लेकर के। काफ़ी लोग चारों तरफ से खुदाई कर रहे हैं इस फील्ड को। मतलब कितना बार हम लोगों ने इसके लिए कंप्लेन दिया है कि मतलब सब चीज़ यहाँ का विधिवत रूप से होना चाहिए, जो रोड है वो बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं है हमारे यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को रोड को लेकर के। अभी तो खैर पास हुआ है ये रोड, बोल रहा था लोग कि बारिश वगैरह हो रहा है जिस वजह से बन नहीं रहा है। ठेकेदार जो है टेंडर, उनसे भी बातचीत चल रहा है, तो बोले कि 1 सप्ताह के अंदर में हम काम लगाएंगे। आपसे बातचीत चल रहा था? हम लोग नंबर लिए हुए हैं ना, जो लोग मान लीजिए इससे पहले बहुत साल 20 साल पहले एक बार रोड में काम लगा था, तो जैसा है उस साइड में वो हुआ, आधा पर से वो गायब हो गया, काम ही नहीं हुआ। इस वजह से अभी जो ठेकेदार आए हैं उनसे हम लोगों ने पर्सनली उनका नंबर लिया हुआ है, ताकि उनसे आदमी कांटेक्ट कर सके काम कब से लगाइए। चुनाव नज़दीक है, चुनाव प्रचार चल रहा है, सारे प्रत्याशी आप लोग के बीच पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे होंगे। क्या मिजाज है आपका? मिजाज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, क्योंकि अभी देखिए अब हम लोग आपस में ही बहुत लोग हैं जो अभी एकजुट होकर के नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी हैं। चुनावी प्रचार के समय में सब लोग तो बोलता है कि हाँ इसको वोट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपस में ही सहमति नहीं। कि मिजाज के बारे में आदमी क्या कहेगा, किसको वोट देगा, कुछ नहीं देगा कुछ। हम लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं, आते हैं 10-15 दिन के लिए, तो हम लोग क्या मतलब बदलाव कर सकते हैं लड़का लोग, जब गांव का लोग ही एकजुट नहीं है। कहा जाएगा कि काम भी आदमी काम किसको लिए बोलेगा, एकजुट होकर के सब लोग रहेंगे तब ना आदमी किसी को बोलेगा कि हाँ इसके लिए आदमी काम करेगा। लेकिन जिसका मन में है उस समय में भी एक बार 5 साल में एक बार मौका मिलता है किसी को कुछ करने का, बोलने का, तो हम बोलेंगे कि हाँ काम होगा यहाँ पे, इस तरीके से कीजिए, तो आने वाला अपना ही लोग है जो एकजुट होकर के नहीं सपोर्ट करता है। तो इस वजह से आदमी हर क्षेत्र जो भी काम होता है पंचायत स्तरीय पे, वो चाहे आपका मंदिर हो बनवाना या फिर किसी भी चीज में, हम लोग लड़का लोग सब लोग आगे रहते हैं। मतलब चुनाव आता है तो नेता लोग, लोकल नेता ढेर हो जाते हैं।
लोकल नेता यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। सबसे मेन प्रत्याशी के अलावा भी नेता लोग होते हैं, प्रत्याशी कुछ बिना नहीं छाप होता वाले। है, प्रत्याशी कुछ नहीं होता है यहाँ पे, प्रत्याशी नेता बिना नहीं छाप वाले नेता बिना हो छाप जाते वाले नेता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाते सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज का आता है। नहीं सर, बिना छाप वाले नेता ज्यादा हो जाते हैं जब चुनाव आता है तो। जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद यहाँ की परेशानी को उठाने के लिए और दिखाने के लिए, दिखा रहे हैं आप लोग मीडिया के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ आप देख नहीं रहे, आए होंगे चंचारा बाजार से तो रोड देखिए रहे हैं, आने का माध्यम देखें और सब गांव की भी देखे होंगे कि वहाँ के रोड की व्यवस्था क्या है, वहाँ की फील्ड की व्यवस्था क्या, आपके सामने ये फील्ड दिखाई दे रहा है, इतने नौजवान दिखाई दे रहे हैं, देखिए विकास नहीं हुआ। विकास बिल्कुल नहीं हुआ। 5 आप साल लोग भैया पढ़े लिखे हैं तो कभी ब्लॉक पर नहीं इसको आवेदन दिए हैं कि मुखिया जी भी नहीं कराते देखिए, हैं? सबसे पहले यहाँ के गांव में तो जानते हैं साक्षरता दर बहुत कम होती है, और कम होती है तो यहाँ के कम पढ़े लिखे होते तो अपनी बात किससे उठाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि से न उठाएंगे यहाँ की बात, जनप्रतिनिधि से। और हमारे जनप्रतिनिधि अगर सही नहीं रहेंगे तो ये बात वीडियो के पास उन्हीं को पहुँचाना होता है, कहाँ तक कौन ले जाएगा। तो क्या अभी फिर तो जनप्रतिनिधि तमाम आ रहे हैं, क्या मिजाज है आप लोग का? मिजाज है बदल देना है, एकदम बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना ही चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मिजाज अब सारे लोग के देखिए आप, नहीं आप अपना मिजाज बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बताइए किस तरह का मुखिया इस बार चुनना चाहते हैं? विकास हुआ है? अच्छा, इस बार नई मुखिया नई मुखिया चुनना चाहते हैं। युवा अगर चाहें तो हो सकता है कि पंचायत का जो तस्वीर है वो बदल जाता है। कितना विकास हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ चुनावें पैसों के दम पे भी हो रहा है। जो सुनने में ये आया हुआ है कि फलाना आदमी पैसा बांट रहा है तो फलाना आदमी दारू बांट रहा है। तो पहले तो मैं सारे ग्रामीण वासियों से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई प्रत्याशी आपको पैसा दे रहा है तो आप वो पैसा रख लीजिए, मना मत कीजिए उसे, और पैसा रख के और अपने मन से पूछिए कि यार क्या मैं इससे पैसा लेके इससे विकास कार्य करवा सकता हूँ क्या। जो आदमी पैसा दे रहा है उस पैसे को रख के आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि ये वोट मुझे किसको देना चाहिए। एक ऐसा भी नेता है आपके बीच में जो शायद पैसे ना लेता हो और विकास को सर्वप्रथम आगे रखता हो, बिल्कुल, तो आप उसको वोट दीजिए, ना कि उस पैसे वाले को। जिसने पैसे लगाए हैं वो सबसे पहले अपने पैसे निकालेगा। वो चुनाव को एक मार्केट के रूप में देख रहा है और वो हो सकता है जीतने के बाद अपने पैसे निकाले। तो आप उनसे विकास कार्य कैसे करवा सकते हैं? यहाँ पे कई आदमी ऐसे हैं जो विकास करवाने के लिए मुखिया जी के पास गए हैं। मुखिया जी ने उनके सामने ही उनके मुंह पे ये बोला है कि भैया किस चीज़ का विकास चाहते हैं? आपने तो मेरे से फलाना पैसा लिया है, आपने तो मेरे से गमछा लिया है, आपकी माता जी को मैंने फलाना साड़ी दिया है। आते आपके पास। हाँ। तो आप विकास कार्य उनसे नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, इतने भाई खड़े हैं मेरे, ये लोग शायद ये सोचते होंगे कि एक देश वही चलाता है जो टैक्स भरता है। आउट टैक्स जो हमारे देश में वो 70% आउट टैक्स आता है और 30% टैक्स जो आता है वो हमारे जीएसटी के माध्यम से आता है, जिससे देश हम चलाते हैं। एक लड़का बिस्किट खरीदने जा रहा है तो वो टैक्स पे करके ही बिस्किट खरीद रहा है। एक लड़का माचिस खरीदने जा रहा है, वो टैक्स पे करके ही सामान खरीद रहा है। तो उसका योगदान 70% है इस अपने भारतवर्ष में। और वो अगर पैसे कोई लेता भी है तो वो अपने ही पैसे ले रहा है। नेता सब अगर पैसा ले रहा है तो अपने ही पैसे ले रहा है। तो पैसे को आप मना मत कीजिए, पैसा उससे लीजिए और उसके बाद उससे पूछिए कि आपको हम वोट किस लिए दें। क्या आपने जो हमें पैसा दिया उसके लिए वोट दें, या आपने विकास कार्य किए हैं तो कहाँ किए हैं वो दिखाइए हमें, उसके बाद आप वोटिंग कीजिए। तो सभी भाई से यही मेरा तो विनती है कि आप जब वोटिंग करने जाएं तो आप अपने अंतरात्मा से पूछें और फिर वोटिंग करें। चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि अगर आप किसी से पैसे लेते हैं उस पैसे को रख लीजिए। जी लेकिन बिल्कुल, वोट जब देना हो वो पैसा किसी नेता का नहीं है, वो पैसा आपकी टैक्स का है जो घूम फिर के आपके पास ही आ रहा है। यानी पैसा का खेल चलता है क्या? जी बिल्कुल, एकदम 100% है, चलता है। जी बिल्कुल है। शराब तो बंद है सर, क्या नाम है आपका? मदन बंद कहाँ है? शराब बंद नहीं है, गली गली मिलता है, घर घर शराब मिलता है। हाँ। यहाँ के प्रत्याशी ऐसे हैं, कोई पैसा बांटता है, कोई शराब बांटता है। देखिए, गरीब आदमी के चुनाव नहीं है। 10 साल पहले धनपत जी मुखिया थे,
सारा रोड सोलिंग कराया उनका है, ठीक न। और 10 साल ये है, ये कुछ नहीं किए हैं, ठीक न। क्या नाम, कौन है, नाम बताइए ना सर। अभी वर्तमान मुखिया जो है, मुखिया जी का नाम नहीं है? अच्छे लाल है कि उनकी वाइफ है? उनकी वाइफ है भानु देवी जी, ठीक न। और देखिए प्रत्याशी बहुत खड़ा है, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, लेकिन हम कहेंगे जनता से जे नीमन आदमी के वोट करना चाहिए, या किसी चोर, किसी लुटेरे और किसी बेईमान को वोट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। स्वच्छ आदमी को चुनो और स्वच्छ काम कराओ, चाहे कोई हो। हम ही अगर खराब है तो हमें वोट न दे, निमन चुनो, बढ़िया निमन चुनो, कभी निमन चुनो, निमन आदमी के, या ना किसी गुंडा का चुन दो, किसी मुँहचोर को चुन दो तो वो बोलेगा नहीं और काम नहीं होगा। अगर चोर है तो वो चोरिये करेगा, गुंडा है तो गुंडागर्दी करेगा, उसको और फ्री मिल जाएगा। अक्सर देखा जाता है स्वच्छ आदमी का चुनाव कीजिए, चाहे जिसको कीजिए, स्वच्छ आदमी का कीजिए। और काम में कहते हैं ना, तो देखिए 10 साल धनपत रहे, इतना रोड गड्ढा था, सारा लोग सारा भरवा के सारा पंचायत हमें सोलंग किया धनपत राय का है, और किसी का काम नहीं है। धनपत राय चुनाव लड़ रहे हैं? तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मुखिया थे, उनके घर में कोई था? वही थे, और 5 साल वो, 5 साल उनका भी। फिर चुनावी मैदान में है? चुनावी मैदान में है। चलिए, चुनावी मैदान में है। तमाम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो युवा लोग हैं, युवाओं से हमने बात किया। ये वार्ड नंबर 11 है, पांडेपुर पंचायत का वार्ड नंबर 11 है, और यहाँ पे कुछ युवाओं से हमने बात किया। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस पंचायत में जो है बदलाव हम लोग चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि इस पंचायत में पैसा दारू का खेल चलता है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि आप भी इस पर नज़र बनाए रखें। क्या शराब बंदी है, उसके अलावा भी शराब बिक रहा है, ये बहुत बड़ी बात है इस पंचायत के लिए, पंचायत ही नहीं पूरे ज़िले के लिए। ताकि हम बताते चले आपको कि ज़िले में जिस तरह से शराब की जो खेल चल रहा है, और लगातार प्रशासन इस पर सतर्क हो रही है, और सरकार की तरफ से भी लगातार ये आदेश आ रहा है कि शराब बिहार के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस पर भी प्रशासन जो है ध्यान दे और इस शराबबंदी पर एक अच्छे तरीके से अब पहल करें। बहरहाल हम पंचायती चुनाव के माहौल में हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम युवाओं से बात किए, और भी इस पंचायत के वार्डों में जाएंगे और वहां के युवाओं से, वहां के बुजुर्गों से बात करेंगे कि आखिरकार आपके पंचायत में, आपके वार्ड में किस तरह का विकास कार्य हुआ।